footprint in the Indian market. May I now request our Honorable Chief Guest, Shri Ashwini Kumar Chaubey ji, Minister of State for Consumer Affairs, Food and Civil Supplies, Government of India, to deliver the keynote address. Over to you, sir. आज हमारे मंत्रालय के कक्ष में जो आप IDSA के प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग से जुड़े आप सभी आए हुए आगंतुक सज्जनों का, प्रतिनिधियों का, सबसे पहले तो मैं बहुत आप सबका अभिनंदन है। आपने मुझे बहुत कुछ जानकारी भी दिया है और मुझे लगता है कि ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो एसोसिएशन है, जिसका आपने लगभग 20-21 वित्तीय वर्ष की सर्वेक्षण रिपोर्ट जो अभी जारी हुआ, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों, एसोसिएशन के सभी सदस्य, कंपनियों एवं प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय, उससे जुड़े देश के लाखों उद्यमों को अपनी शुभकामना भी मैं देना चाहूँगा आपके माध्यम से। प्रत्यक्ष बिक्री देश में तेज़ी से उभरता एक व्यापार है, उद्योग जगत के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो इसमें लाखों देशवासियों को स्वरोजगार का भी और जो स्टार्टअप शुरू करने का, आजीविका और विशेष करके जो वैकल्पिक संसाधन अर्जित करने तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के मौके भी इससे उपलब्ध करा रहा है। जैसा कि बताया गया कि प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग ने कुछ वर्षों में अन्य देशों की तुलना में अपेक्षा सर्वाधिक विकास दर हासिल करते हुए और पूरे विश्व बाजार में अनेक देशों को हमने पीछे छोड़ करके अपनी पहचान स्थापित करने में हमने जो अपने रैंकिंग में भी जो सुधार किया है, वो सचमुच प्रशंसनीय है। जैसे कि जानकारी मिली है आपके माध्यम से भी कि इस उद्योग में जो कुल प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग जो है आपका 300 करोड़ था, उससे बढ़ के 18,000 करोड़ हुए और इस उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिला। प्रत्यक्ष विक्रेताओं की संख्या भी आज देश भर में 80 लाख से भी ऊपर जा रहा है और जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी है। हम कह सकते हैं कि लगभग 47% या ना कि 50% के करीब महिलाएं हैं उसमें ज़्यादा भाग ले रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विश्व वरीयता क्रम में विश्व में जो सुधार की यह प्रक्रिया उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और यह जारी रहेगी आगे भी। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग वर्ष 2020-21 के जो आज जारी आंकड़े जो इसमें निर्देशित किया गया है, आपने जो बेहतर तस्वीर इसमें प्रस्तुत की है, इसका श्रेय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग और IDSA को जाता है पूरी तरह से। हम सभी जानते हैं कि लगभग 2 वर्षों में कोरोना के इस वैश्विक महामारी में और इसके कारण देश की जहां अर्थव्यवस्था पर काफ़ी संकट सी स्थिति को पार करके और देश की आर्थिक व्यवस्था को हम प्रगति पथ पर पुनः अग्रसर करने में सफल हो रहे हैं। मैं विशेषकर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेवारी कुछ महीनों से संभाल रहा हूँ और उससे जो प्रत्यक्ष बिक्री के देश की
अर्थव्यवस्था के जो विकास है तथा रोजगार और कौशल प्रदान करने में जो किए जा रहे आप सबका योगदान है, उसकी भी सराहना करता हूँ। ये निश्चित रूप से IDSA का जिस प्रकार का इस प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आने वाले वर्षों बाद, जैसा कि मुझे अनुमान है कि 2030 तक आपने जो चर्चा किया, 2030 तक हम इसको 50,000 करोड़, आप सोच सकते हैं 300 करोड़ से आपने शुभारंभ किया, आज 18,000 करोड़ पर है और अगले 2030 तक आप 50,000 करोड़ भी पार कर सकते हैं, ऐसा लक्ष्य और इस प्रकार की जो चारों तरफ वातावरण है, हम उससे इस बात को ध्यान में ला सकते हैं। और मंत्रालय का प्रयास है कि हम प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग और इससे जुड़े जो उपभोक्ताओं के संरक्षण, हमारा मूल उद्देश्य क्या है। और आप जानते हैं कि उपभोक्ता आज के दिन बाल से लेके वृद्धावस्था तक, दुकान से लेके बड़े बड़े उद्योग जगत तक, फकीर रंग से लेकर के अमीर वर्गों तक, वो सब के सब उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। और मंत्रालय का पूरा प्रयास है कि हम प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग और उससे जुड़े जो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए जो अधिसूचित नियम है अभी और उसके जो दिशा निर्देश उनके नियम के द्वारा जो उठाए गए कदमों को अविलंब लागू किया जाए, ताकि हम उपभोक्ताओं के हितों का पूर्णतः संरक्षण कर पाएं। यह हमारी प्रतिबद्धता है। और इस दिशा में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 का था एक्ट, उसके तहत हमने हाल ही में 2021 के दिसंबर में कह सकते हैं कि इसको लागू करने की बात हमने किया है। और इस बदलते आर्थिक माहौल में उपभोक्ताओं और व्यवसायियों के बीच जो आपसी संबंध है, उन संबंधों का समुचित रूप से विनियमित करने तथा उपभोक्ता विवादों को भी सहज एवं समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। और एक्ट का जो हमारा जो एक्ट है उसमें इसको हमने दर्शाया है। और इस नियम में भी 2021 के जो हमारे नियमन बने हैं उसमें प्रत्यक्ष और उससे जुड़े हुए बिक्री उद्योग के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु प्रत्यक्ष बिक्री नियमन 2021 जो अधिसूचित हो गया है, ये आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के संरक्षण को भी बल प्रदान करेगा। और जो इस प्रकार के कुछ मुट्ठी भर लोग या संस्था कह सकते हैं जो उपभोक्ताओं को चीट करने का प्रयास करते हैं, हम उन पर भी लगाम लगा पाएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। और मंत्रालय के इस प्रयास में जहां सार्थक इसको बनाने तथा मध्यस्थता से जुड़े प्रावधानों का अधिकाधिक जनमानस तक प्रचार एवं प्रसार करने में, इन बातों को समाज को पहुंचाने में IDSA जैसे संगठनों का बहुत बड़ी भूमिका है। और मेरी अपेक्षा है कि आप लोग जनमानस में जन जन तक पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोक जागरण और लोक अभियान,
इसे एक अभियान के तौर पर आप संगठन के माध्यम से लेंगे तो लोक कल्याण होगा, अंततः लोक कल्याण होगा, लोक सेवा।